जय माई की जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि अगर आप दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं तो आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन सा ऐसा कार्य करना है जिससे आपको दुर्गा सप्तशती के पूर्ण पाठ का फल मिल सके। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः से आचमन नहीं करना है। देवी के पूजन में आपको तत्व की शुद्धि करनी है। तत्व शुद्धि के लिए आपको आचमन का मैंने अलग वीडियो बना रखा है। तत्व शुद्धि आपको 4 बार पानी जल ग्रहण करके आपको आचमन कर लेना है। इसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प भी दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। आपको अंदर बदलाव करना है, जैसे आपका नाम, गोत्र, कौन से स्थान पर आप रहते हैं, इन सारी चीजों का आपको बदलाव करके उस संकल्प को आपको ले लेना है। जब आप संकल्प लेंगे तो आप अपने हाथ में एक पान के पत्ते के अंदर एक खड़ी सुपारी, थोड़ा सा अक्षत, आप उसके अंदर थोड़ा सा फूल डालेंगे, फिर उसके अंदर जल और कुशा और दक्षिणा यह लेकर आपको संकल्प लेना है। अब इस संकल्प को माता के सामने अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको गौरी गणेश, साथ में आपको भैरव, अपने कुल देवी देवता, भूमिका, नवग्रह का, षोडश मातृका का, कलश का और आपको अखंड दीपक का पंचोपचार और षोडशोपचार जैसा भी आप पूजन करते हैं आपको पूजन कर लेना है। फिर आपको माता दुर्गा सप्तशती की जो बुक है उसका आपको पंचोपचार पूजन करना है और योनि मुद्रा दिखाते हुए माता को प्रणाम करना है। इसके बाद आपने जो माता का फोटो या मूर्ति रखा हुआ है आपको उनका पंचोपचार पूजन करना है। इसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ना आरंभ करना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको शापोद्धार का मंत्र 7 बार पढ़ना है। शापोद्धार का मंत्र 7 बार पढ़ने के बाद आपको कीलन का मंत्र 21 बार पढ़ना है। इसके बाद 7 बार आपको मित्र संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आपको मरीच कल्प में आया हुआ जो मंत्र है उसको 108 बार पढ़ना है, जिससे कि दुर्गा सप्तशती के जितने भी मंत्र है, जो भी पाठ है, उसका शाप विमोचन हो सके, उसका श्राप हट सके। या आपको रुद्रयामल तंत्र में आए हुए मंत्रों द्वारा माता का शाप विमोचन करना है। इसके बाद आपको कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करना है और वेदोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ। इसके बाद आपको तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करना है। इसके बाद देव अथर्व शीर्षण का पाठ करना है। इसके बाद आपको विनियोग करते हुए न्यास और ध्यान करना है। इतना करने के बाद आपको 8 बार नरवाण मंत्र का जाप करना है, मतलब 1 माला का जाप आपको नरवाण मंत्र का करना है। इसको करने के बाद आपको गुहाति गृह गोप्ती गृहाणाम कृतम जपम सिद्धिर्भवत मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी, यह कहते हुए माता के बाएं हाथ में आपको इस मंत्र का जो फल है उसको माता के हाथ में अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको सप्तशती का न्यास, विनियोग, न्यास, ध्यान करते हुए अपनी पाठ को आरंभ करना है। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का कोई भी अध्याय कंप्लीट करें तो उसके अंत में आपको क्या बोलना है? श्री मार्कंडे पुराणे श्रावणी के मनवंतरे देवी महात्म्ये प्रथमम ओम तत्सत। द्वितीय पाठ कंप्लीट करने के बाद द्वितीयम ओम तत्सत, तृतीय ओम तत्सत, चतुर्था ओम तत्सत, इस तरीके से आपको अंत में यह अवश्य बोलना है। साथ में ही अगर आप एक दिन में पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो आपको एक दिन पहली बार आपको प्रथम चरित्र, फिर आपको मध्यम चरित्र और फिर आपको उत्तम चरित्र का पाठ करना है। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय आता है और उत्तम चरित्र में 5वें से लेकर 13वें तक का अध्याय आता है। आपको इसको अवश्य करना चाहिए। या तो आपको एक और तरीका मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी, उस तरीके से भी आप दुर्गा सप्तशती की बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। लेकिन अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको यह तरीका आपको फॉलो करना चाहिए। जब आपका 13वां अध्याय कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर से उपसंहार करना है। उपसंहार में आपको क्या करना है? जो आपने शापोद्धार का, उत्कीलन का और मित्र संजीवनी का मंत्र पढ़ा था उसको आपको फिर से पुनः पढ़ना है। उसके बाद आपको विनियोग करते हुए, आपको न्यास करते हुए, ध्यान करते हुए आपको ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम और तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना है। तंत्रोक्त देवी सूक्तम एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। सप्तशती में ही स्वयं वर्णित है कि आपको हविष्य प्रदान करते हुए माता को जब भी आप हविष्य दे, चाहे आप अष्टमी को करते हो चाहे आप नवमी को देते हो, तो आपको
तंत्रोक्त देवी शुक्तम के मंत्रों द्वारा हविष्य प्रदान करना है। यह मंत्र कैसे आते हैं? नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृते भद्रायै प्रियता प्रणता स्मृताम। बीच बीच में इसमें मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको ढूंढने में इसको समझ में आ जाइए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको करने के बाद आपको तीनों रहस्य का पाठ करना है। तीनों रहस्य का पाठ करने के बाद अगर आप चाहें तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, 32 नामावली, दुर्गा स्तोत्र शतनाम और अथ दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको आरती करने के बाद माता से बारंबार अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए और क्षमा प्रार्थना मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। अपराधम सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया दाशमति मां मत्वा क्षमक्ष परमेश्वरी, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमताम परमेश्वरी। तो आपको दुर्गा सप्तशती में आए हुए क्षमा प्रार्थना के मंत्रों द्वारा माता से बारंबार क्षमा मांगना है। पहली चीज, आपको माता को श्रद्धा विश्वास रो के माता को बुलाना है, ज्ञान से माता को नहीं बुलाना है। माता नहीं आती है, माता आपके प्रेम से आती है, तो इसलिए आपको प्रेम भाव से माता को बुलाना है, ना कि ज्ञान से बुलाना है, क्योंकि माता ही आपको ज्ञान देने वाली है। माता ही आपके कंठ में विराजमान है, माता ही आपके जीवा में है, माता ही आपके ज्ञान में है। हमारे पूरे शरीर का जो संचालन है वो माता की शक्ति से ही चल रहा है। तो अगर माता नहीं चाहेंगी तो आप माता का पूजन भी नहीं कर सकते हैं, आप इस योग्य ही नहीं होंगे कि माता आपसे पूजन ले। तो इसलिए माता कभी भी ज्ञान से आपके पास नहीं आएंगी, जब भी आएंगी श्रद्धा विश्वास और प्रेम से आएंगी। तो श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ सही उच्चारण के साथ आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। और इसका पाठ करने से पहले जब आचमन आप कर रहे हैं उससे भी पहले आपको आपके आसन को शुद्ध कर लेना है, आपको आपके शिखा बंधन को कर लेना है, आपको अपने जनेऊ को धारण कर लेना है और अपने माथे पे भस्म या तिलक जो भी आप लगाते हो उसको अवश्य लगाना है। अंत में जब आपकी पूरी पूजा संपूर्ण हो जाए तो जब आप क्षमा प्रार्थना कर ले तो आपको अपने आसनी के नीचे 3 बार जल गिराते हुए ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शचिपतये नमः 3 बार ऐसे जल गिराते हुए आपको अपने माथे से वो जल लगाना है और भूमि को भी आपको जल गिराकर प्रणाम करना है। समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम समक्ष में। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आएगी और आपको जो भी संशय होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। और स्थान की बहुत सारी वीडियो लाने वाली हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और शेयर करने से आपके भाग्य और धर्म का भाव भी प्रबल हो सके, जिससे आपके जीवन में आपकी तरक्की हो सके। बने रहिए। हर हर महादेव।